मित्रों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं मित्र काव्य संगम पुष्प 22 के साथ आप लोगों के सम्मुख। सिर्फ लिखे हुए शब्दों का संगीत नहीं, यह वह धड़कन है जो अंतर्मन की चुप्पियों की आवाज देती है। गीत सिर्फ सुर तानों की लय नहीं, यह वह भाव यात्रा है जो हमारे भीतर बसे मनुष्य को जगाती है। तो अब यह और जब कविता और गीत मित्रता के साथ एक ही आकाश में उड़ान भरने लगते हैं तो वह बन जाता है मित्र काव्य संगम। तो आज का है मित्र काव्य संगम। सुगंध का पुष्प 22 लेकर हम सबकी स्मृतियों में फिर से खिलाने आए हैं। और आज हमारे साथ आमंत्रित अतिथिगण हैं, बहुत ही श्रेष्ठ, अपने अपनी विधाओं में महारथी हासिल करने वाले। हमारे साथ हैं परम आदरणीय अभिदा, जो एक जाना माना नाम है और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता वही करने वाले हैं, जिनके शब्द आयाम रचते हैं, जिनकी दृष्टि कविता को सिर्फ पढ़ने नहीं, जीने की कला सिखाती है। आपकी विद्वता से यह मंच दिशा पाता है, संतुलन पाता है। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है, प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। हमारी अति विशिष्ट अतिथि हमारे साथ है आज शारदा मद्रा जी। आपकी लेखनी में सहज भावों का सौंदर्य और सरस अभिव्यक्ति का प्रकाश है, जैसे किसी जलाशय की ताजगी, जो पाठक के भीतर नया जीवन कौंधा देती है। आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको आदरणीय। मंच पर स्वागत है आपको। साथ ही हमारे साथ अति विशिष्ट अतिथि है हमारे आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी, जो एक जाना माना नाम है, जिनका नाम ही चातक है। आप देखिए, और कविता भी वही जो बादलों की प्रतीक्षा जैसी पवित्र और बारिश की तरह मन को तृप्त करने वाली है, वो चातक है हमारे। ऐसे उनको प्रणाम है, बड़े भाई को अग्रणीय है हमारे आदरणीय। और इसके साथ साथ हमारे साथ है आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी। आपकी रचनाएं चिंतन का आईना है, जहां सामाजिक दृष्टि और भावनात्मक संवेदना एक साथ संवाद करती है। तो आपका स्वागत है आदरणीय, वंदन है, अभिनंदन है पटल पर इस कार्यक्रम में, जिसका नाम मित्र काव्य संगम है। और कार्यक्रम के संचालक आज की आदरणीय तुलिका सेठ जी। आपका संचालन शब्दों का सौंदर्य नहीं, एक जीवंत रसधारा है जो श्रोताओं को अंत तक बांधे रखती है। आपकी वाणी ही कार्यक्रम की ऊर्जा है। तो मैं आप सब लोगों का पुनः पुनः वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे कार्यक्रम जो के साथ जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम के, हमारे मंच के संस्थापक संरक्षक सोहालाल शर्मा प्रेम जी, मैं उनको सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या बात। प्रणाम शर्मा जी, प्रणाम। मुझे लगता है कुछ तकनीकी शर्मा जी तकनीकी प्रोग्राम जी 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 आ गए जी जी। तो मैं अब कार्यक्रम के आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय तुलिका सेठ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कार्यक्रम का संचालन करें। हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी को प्रणाम करती हूँ और समृद्ध मंच हमारा सजा हुआ है। जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम ये काव्य मंच आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। मैम अब आ रही है? हम बाकी सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा बढ़ा लीजिए, देख लीजिए अगर बढ़ जाए तो, नहीं तो ठीक है, चलिए। सभी को प्रणाम करती हूँ एक बार पुनः। और जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम के मंच पर हमारी अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम की ये 22वीं समृद्ध काव्य संध्या है। और
इसमें हमारे तमाम विद्वज्जन आमंत्रित हैं। सभी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ सभी काव्य मनीषियों का। और हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर अभिदा जो दिल्ली से हैं, उनकी अध्यक्षता। बहुत बड़े हमारे शिक्षाविद हैं और तमाम आयामों से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस काव्य मंच पर। उनकी अध्यक्षता में हम लोग काव्य पाठ करेंगे, उनसे सीखेंगे और उनको सुनेंगे, ये हमें सौभाग्य मिलेगा। और हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जैसा कि अभी इस पटल के हमारे निरंतर चला रहे देवव्रत अयन जी ने सभी का परिचय दे दिया है, तो मुझे लगता है कि पुनः मैं साथ साथ परिचय देती जाऊंगी, क्योंकि समय नष्ट ना हो। इसलिए हमारी मुख्य अतिथि विदुषी आदरणीय शाद्रा माद्रा जी, जो देश की जानी मानी कवित्री है, जिनकी लेखनी में अद्भुत धार है, हम सबके समक्ष माँ वाणी स्वयं पधारी हैं। तो उनका स्वागत करती हूँ और वाणी वंदना के लिए सम्मान के साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति लेते हुए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज इतना बहुत धन्यवाद। सुंदर सहयोग मेरी बना है। आवाज आपको आ रही है सब? जी जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। पता नहीं आज मेरे पास बहुत कम आवाज आ रही है, कान लगा के सुनना पड़ लेकिन रहा है। आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है हम लोगों तक। पावन मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय देवव्रत शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा है, और मैं प्रथम बार ही काव्य पाठ यहाँ से करूंगी। माँ वाणी को नमन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं वाणी की वंदना प्रस्तुत करती हूँ। दो मुझको वरदान शारदे, दो मुझको वरदान, हंस आरूढ़ित मैया जगत व्यापिनी मन बस जाओ, हंस आरूढ़ित मैया जगत व्यापिनी मन बस जाओ, ज्ञान प्रदायिनी सुखदायिनी वाणी में भर प्राण शारदे, दो मुझको वरदान। मैं सुता तुम माता भवानी, सदकर्मों की हो अगवानी, वीणावादिनी सरस गामिनी, तुमसे मेरी शान शारदे, दो मुझको वरदान, दो मुझको वरदान शारदे, दो मुझको वरदान। सदा वंदिता नमामि नुमामि, सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी, हंसवाहिनी मंगलकारिणी, सुपथ करो निर्माण शारदे, दो मुझको वरदान, दो मुझको वरदान। अद्भुत अद्भुत स्वर का और शब्दों का संगम था। माँ शारदा के स्वयं
की मधुर वाणी से हम लोगों को आह्लादित किया। अद्भुत। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम लोगों ने आपके इतनी सुंदर माँ वाणी से को सुनकर इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। और मैं कहती हूँ, एक दोहा रखती हूँ, माँ की ममता की सुधा सबका प्राणाधार, बच्चों को उससे मिले बुद्धि विवेक विचार। आदरणीय माँ शारदा मैडम के लिए ये मैंने कहा, वो ऐसी ही अद्भुत छवि उनकी दिख रही है। और मैं अब अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र जातक जी से, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप कानपुर से सेवानिवृत्त प्रबंध अधिकारी बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी रुचि गीत गजल मुक्तक दोहे छंद में अधिक रुचि रही है। आध्यात्मिक गजलें भी आपने कही हैं। मनकाए गजल आध्यात्मिक गजलों के रूप में आपने कहे हैं। मन के विहंग गीत गजल दोहा मुक्तक छंद आदि आप कहते हैं। आपकी गीत गजल स्वयं बोलेंगे और हम सबको सुभाषित सुगंधित आह्लादित करेंगे। आपका बहुत सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ और आपके लिए 4 पंक्तियां रखती हूँ। फलसफा ये भी किसी दिन आजमाना चाहिए, फलसफा ये भी किसी दिन आजमाना चाहिए, दूर गर कोई करे तो पास आना चाहिए। और एक दिन में हम तुम्हें अपना कहें तो किस तरह, एक दिन में हम तुम्हें अपना कहें तो किस तरह, जख्म भरने के लिए भी एक जमाना चाहिए। बहुत सम्मान और स्वागत के साथ आदरणीय त्रिभुवन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। समृद्ध साहित्यिक मंच जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम के आज के इस मित्र काव्य संगम में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आदेशानुसार मैं मंच से जुड़ता हूं। 2 मुक्तक से, फिर एक गीत पढ़ूंगा, फिर जैसी आज्ञा होगी। स्वागत है सर। हृदय के सिंधु में जब भी कोई ज्वाला दहकती है, हृदय के सिंधु में जब भी कोई ज्वाला दहकती है, तपिश से भावनाओं में असीमित भाप उठती है, तभी उड़ते सघन घन सुधि के विस्तृत व्योम तक जाते, तभी उड़ते सघन घन सुधि के विस्तृत व्योम तक जाते, पुनः बौछार बनकर शब्द से कविता बरसती है, पुनः बौछार बनकर शब्द से कविता बरसती है। और एक छोटा सा मुक्तक और के, प्रेम है यह न शब्दों का मोहताज है, प्रेम है यह न शब्दों का मोहताज है, प्रेमियों के नयन का ही हमराज है, प्रेम है ये न शब्दों का मोहताज है, प्रेमियों के नयन का ही हमराज है, मूक रहकर भी अधरों पे बजता रहे, मूक रहकर भी अधरों पे बजता रहे, प्रेम संगीत का वो मधुर साज है, प्रेम संगीत का वो मधुर साज है। और अब मैं एक गीत से जुड़ रहा हूं। देखिए, स्वागत है सर। मिलती न यदि तेरी छुअन तो
मिलती न यदि तेरी छुअन तो बनशिला निश्चल गया होता। मिलती न यदि तेरी छुअन तो बनशिला निश्चल गया होता। हो वशीकृत वासनाओं के इंद्र कोई छल गया होता। मिलती न यदि तेरी छुअन तो। मम हृदय में चित्र तेरा, मम हृदय में चित्र तेरा, यत्न से इसको उकेरा। अली के कुसुम संबंध सा डोलता निश दिन चितेरा। मम हृदय में चित्र तेरा, यत्न से इसको उकेरा। अली के कुसुम संबंध सा डोलता निश दिन चितेरा। होती न यदि स्मृति तुम्हारी, होती न यदि स्मृति तुम्हारी, मन तमस में जल गया होता। मिलती न यदि तेरी छुअन तो बनशिला निश्चल गया होता। सप्तवर्णी रंग भरते शोक का हरताप हरते। सप्तवर्णी रंग भरते शोक का हरताप हरते। आस की संजीवनी से प्राण का संचार करते। सप्तवर्णी रंग भरते शोक का हरताप हरते। आस की संजीवनी से प्राण का संचार करते। मिलती न यदि उष्मा तुम्हारी, मिलती न यदि उष्मा तुम्हारी, रवि प्रणय का ढल गया होता। मिलती न यदि तेरी छुअन तो बनशिला निश्चल गया होता। और देखें, शून्य यह जीवन सदन है, शून्य यह जीवन सदन है, झांकता छिप कर मदन है। शून्य यह जीवन सदन है, झांकता छिप कर मदन है। अग्नि संयम की जलाकर नित तपस्यारत बदन है। शून्य यह जीवन सदन है, झांकता छिप कर मदन है। अग्नि संयम की जलाकर नित तपस्यारत बदन है। तरलता न होती यदि तुम्हारी, तरलता न होती यदि तुम्हारी, बन हृदय मरुथल गया होता। मिलती न यदि तेरी छुअन तो बनशिला निश्चल गया होता। और अंतिम बंद, दृग प्रतीक्षारत निरंतर, दृग प्रतीक्षारत निरंतर, बन गए याचक दिगंतर। दृग प्रतीक्षारत निरंतर, बन गए याचक दिगंतर। अभिलाष बस सामीप्य की, रह न जाए कोई अंतर। दृग प्रतीक्षारत निरंतर, बन गए याचक दिगंतर। अभिलाष बस सामीप्य की, रह न जाए कोई अंतर। होता न यदि अनुबंध तुमसे, होता न यदि अनुबंध तुमसे, व्याध का शर चल गया होता। मिलती न यदि तेरी छुअन तो बनशिला निश्चल गया होता। हो वशीकृत वासनाओं के इंद्र कोई छल गया होता। मिलती न यदि तेरी छुअन तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत सर, बहुत सुंदर। अभी आप लोग सुन रहे बहुत सुंदर, थे बहुत सुंदर, अद्भुत बहुत गीत, अद्भुत साहित्यिक गीत किस तरह से पिरोया था आदरणीय चातक जी ने।
उनको साधुवाद देती हूँ और सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि बहुत वो बहुत जितना धन्यवाद। सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनको मैं देख पा रही हूँ। आदरणीय रामशरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटल पर। और सर, बहुत सुंदर आपकी शब्द संयोजन, गीत, अद्भुत गीत। आस की संजीवनी से प्राण का संचार करते, वाह, क्या क्या कह रहे हैं सर, अद्भुत। प्रणाम करती हूँ आपको, आपकी लेखनी को प्रणाम करती हूँ। बहुत और बहुत अब धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। हमारे मध्य हमारे अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी हमारे मध्य महाराष्ट्र से, नागपुर से हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस समृद्ध पटल पर। आप डिफेंस के राजपत्रित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट सिविल सर्विस पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पेंशनर्स की सेवा आपने की है। लगभग 4500 पेंशनर्स के सेवक के रूप में सेवारत हैं और देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में आपका प्रकाशन है। आकाशवाणी, दूरदर्शन से निरंतर काव्य पाठ आपका होता है। आपको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से 2 बार सम्मानित किया गया और रिकॉर्ड बुक ऑफ लंदन में आपका नाम दर्ज है। गोल्डन एरा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है और देश विदेश की 14 संस्थाओं द्वारा आपका साक्षात्कार लिया गया। अद्भुत सर, बहुत मनीषी और हमारे मध्य बहुत समृद्ध मंच है आज का। हम अभिभूत हूं मैं कि हमारे मध्य इतने विद्वान हैं और आपको लगभग बहुत सारी आपकी अभी मैं सभी इतने समृद्ध हैं कि मैं लगभग सबके बारे में बताने लगूंगी तो मुझे लगता है कि पूरा 1 घंटा हमारा इसी में निकल जाएगा और हम सुनने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल। आपको 15 अगस्त को दिल्ली के संसद मार्ग पर भारत की तीनों सेनाओं द्वारा राष्ट्रपति गौरव सम्मान से सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, बहुत सम्मान के साथ आपका इस पटल पर मैं स्वागत करती हूँ। और आज की विडंबना पर मैं 2 दोहे रखती हूँ। स्वागत। मैं दवा दर्द भी 2 दोहे देती हूँ आपको। आज की जो प्रासंगिक स्थितियां हैं, दवा दर्द बीमारियां बस माँ का सामान। दवा दर्द बीमारियां बस माँ का सामान। बेटों को छोटा लगे अपना नया मकान। क्या बात, बेटों वाह। को छोटा लगे अपना नया मकान। और एक दोहा और देती हूँ आपको। जब अपने ही दे रहे ऐसे ऐसे घाव, जब अपने ही दे रहे ऐसे ऐसे घाव, मनोचिकित्सक क्या करे कैसे समझे भाव। बहुत क्या सम्मान के साथ आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका सब। बहुत बहुत आभार बहन। और इस प्रतिष्ठित पटल को नमन करते हुए, पटल के सभी पदाधिकारियों को नमन करते हुए, आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी को नमन करते हुए, और देवव्रत जी तो क्या कहूं, उनके बारे में जितना कहूं कम है। और सबसे खुशी की बात है कि आज त्रिभुवन शंकर जी के सामने कुछ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के अध्यक्ष मेरी दिल्ली से मेरे अभिधा, मेरे बहुत ही प्रिय गीतकार, कवि, गजलकार, बहुत अच्छे गीतकार है वो। और सबसे मेन बात ये बहन, वो मेरी दिल्ली से ही है, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पर मैं नागपुर में हूँ अभी इस समय। मैं आपके नजदीक गाजियाबाद से हूँ। जी, वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और मदरा बहन को तो मैंने बहुत बार सुना हुआ है, मैं तो बहुत उनका बहुत ही अच्छी तरह उनके बारे में क्या कहूँ, कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक त्रिभुवन शंकर जी ने इतना सुंदर गीत आपके सामने रखा अभी, मैं बहन एक विरह गीत रखना चाहूंगा आज के अध्यक्ष की अनुमति से, पर उसके पहले एक गीतिका के कुछ शेर आपके सामने रखना चाहूंगा। जी जी, स्वागत है सर। मदरा बहन देखें, मदरा बहन, मैं एक गजल के ऊपर एक गजल लिखने का मैंने एक प्रयास किया है, वो आपके सामने रखने का मोह नहीं त्याग पा रहा हूं,
क्योंकि आप पटल जी, पर स्वागत हैं। है आपका, स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत। अभिनंदन। मैं उसको तहज में ही पढ़ता हूँ, पहले उस गजल को, तो गीतिका को, जी, कि लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। वाह, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे, और आज के अध्यक्ष की हम शकल सी लगे। क्या बात, लिख वाह, गजल कोई वाह, ऐसी जो वाह, गजल सी वाह। लगे, और आज के अध्यक्ष की हम शकल सी लगे। मतलब आया, शेर कुछ इस तरह से आता है, मतलब बहन, के जी, आशार हो ऐसे जो रुखसार पर जुल्फें, वाह, आशार हो ऐसे जो रुखसार पर जुल्फें, और मतला पूर्णम निगाहों की फसल सी लगे। क्या बात, मतला पूर्णम निगाहों की फसल सी लगे। लिख बहुत सुंदर, गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। वाह, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। अगला शेर रखता हूं कि रदीप काफिया कर दे रूह को रोशन। त्रिभुवन जी, जी रदीप सर, काफिया कर दे रूह को रोशन, और बहर भी हो ऐसी कि असल सी लगे। क्या बहर बात, भी हो ऐसी असल कि से, असल वाह, सी वाह, लगे। कमाल, बहर भी हो ऐसी कि असल सी लगे। लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। और आखिरी शेर रखता हूं इस गीतिका का, आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मदरा बहन देखें कि चांद की सर जमीसा हो मिसरा उला, चांद की सर जमीसा हो मिसरा उला, और मिसरा सानी की बंदिश खिले कमल सी लगे। क्या मिसरा बात, सानी की क्या बात, बंदिश क्या खिले बात, कमल सी लगे। लिख बहुत गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। और अभिदा मक्ता अर्पित करता हूं आपको, निवेदित करता हूं मक्ता, के बंदिश हो मक्ते की जय इस तरह, बंदिश हो मक्ते की जय इस तरह, के आगरे का ताजमहल सी लगे। क्या बात, बंदिश हो क्या जय बात है, मक्ते का इस तरह, के आगरे के ताजमहल सी लगे। आगरे का बहुत बढ़िया, ताजमहल सी लगे। लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। लिख गजल कोई बहुत ऐसी जो गजल सी लगे। वाह वाह बहुत वाह सर सुंदर, वाह, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत गजब, बहुत सुंदर। गजब की क्या बात है गजब, सर। बहुत गजब। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विरह गीत आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। त्रिभुवन सिंह जी ने गीत रखा, बहुत स्वागत है बढ़िया। सर। मैं एक विरह गीत रखता हूं आपके सामने कि अभिदा, प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है, जिसको एक दिन खोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है, जिसको एक दिन खोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। हर पल याद उसी की आती, रह रह कर आँखियां भर आती, कैसे उसे भुलाता बोलो तो, जली दिए संग बन कर बाती। कोमल स्वर में रोना होगा, कोमल स्वर में रोना होगा, आसमान नयन भिगोना वाह सर, होगा, कोमल स्वर में रोना आसमान होगा। वाह नयन वाह वाह। भिगोना होगा। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है, जिसको बहुत एक खूब, दिन खोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। बहुत खूब। मदर बहन, अगला बंद अर्पित करता हूं कि अपने मन को मार गया मैं, जाने कितने द्वार गया मैं, बहुत किए मैंने समझौते, फिर भी नियति से हार गया मैं। खुली आंख अब सोना होगा, खुली आंख अब सोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। और अगला और बंद एक, कि बीते पल की यादें तेरी, बीते पल की यादें तेरी,
दिल की फांस बनेगी मेरी, तरसाएगी रात चांदनी। अब तो एक रात घनेरी, तरसाएगी रात घनेरी। अब तो हर एक रात घनेरी। सोना घर का हर कोना होगा, सोना घर का हर कोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। और आपके आगे से एक बंद और रखता हूं कि बीते दिन तो रैन नहीं स्वागत है सर। कटती, बीते दिन तो रैन नहीं कटती, दिन निकलता है पो नहीं पटती। समझ न आए क्या होगा अब, यह बैरन अब उम्र नहीं कटती, यह बैरन अब उम्र नहीं कटती। उम्र भर माला जपना होगा, उम्र भर माला जपना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है, जिसको एक दिन खोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। आखिरी बंद आप सभी के चरणों में अर्पित करता हूं, अभिदा को याद करते हुए कि यह सब मेरी भूल नहीं है, यह सब मेरी भूल नहीं है, किंतु समय अनुकूल नहीं है। जिन राहों पर चल निकला हूं, माना उन पर फूल नहीं है। यह सब मेरी भूल नहीं है, किंतु समय अनुकूल नहीं है। जिन राहों पर चल निकला हूं, माना उन पर फूल नहीं है। लेकिन फसल काटनी है तो, लेकिन फसल काटनी है तो, कुछ ना कुछ तो बोना होगा। लेकिन फसल काटनी है तो कुछ ना कुछ तो बोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है, जिसको एक दिन खोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा, आसमान नयन भिगोना होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 बहुत वाह सुंदर वाह, सर, बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर, गजल बहुत ही सुंदर, और बहुत हृदय सुंदर, वाह, सुंदर शानदार, आदरणीय। बहुत विरह बढ़िया। और हमारे बहुत मंच से बहुत जुड़े हुए जितने भी साहित्यकार हैं, काव्य प्रेमी हैं, बहुत बुरी बुरी तारीफ कर रहे हैं। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, प्रमोद झा जी जुड़े हुए हैं, आर्यन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में भावना अवस्थी जी हैं जुड़ी हुई, कन्हैयालाल भ्रमर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय। सब लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या बात है। कन्हैयालाल भ्रमर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ में हैं। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का सबका। और सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारे साथ। परवेज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सब बीके पाठक साहब हमारे साथ, आर्यन सिंह साहब क्या हमारे बात साथ है, में क्या जुड़े बात हैं। है। बहुत लोग बुरी बुरी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और आपने जो गीत सुनाया है वो हृदय को छू गया है सब लोगों के। वो क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बहुत से लोगों के तो सर नाम मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, ऊपर चले गए हैं मुझसे बहुत ज्यादा। लेकिन इतना खूबसूरत गीत हृदय को छू गया कि वास्तव में आंसुओं नैन भिगोना होगा, और एक दिन तो अद्भुत बिल्कुल अद्भुत कोमल स्वर में रोना होगा। अपने आप में बहुत आदरणीय, खूबसूरत। जिस पटल पर अपने देवव्रत जी हो, अभिदा जिस पटल पर अध्यक्ष हो, और वो त्रिभुवन शंकर जी जहाँ बैठे हो, और मेरी बहन मदरा जी जहाँ बैठी हो, उनके सामने गीत पढ़ना बड़ी हिम्मत की बात है। बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, आपका क्या बहुत बात हिम्मत है। करनी। बहुत अरे सूर्या जी भी बहुत श्रेष्ठ तारीफ अनवर, कर रहे हैं। क्यों आप सबको शर्मिंदा कर रहे हैं भाई? आप श्रेष्ठ शर्मा जी। हैं सबसे। चलिए आगे बढ़ जाए। बोधि सत्व बहुत कस्तूरिया जी सुंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं वाह, बहुत ही ज्यादा। सबको सभी को धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद प्रणाम, सभी सभी को धन्यवाद। जी। और अद्भुत गीत सर, सबका आपने आशीष, भाव सबको विभोर नमन। होकर
सुन रहे थे और सभी की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई। आदरणीय अमरेंद्र जी का नाम मुझे दिखाई पड़ रहा है पटल पर, बहुत बहुत स्वागत है, उनका आभार। और सभी श्रोताओं को एक बार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंतर और हमारी तरह वो रसपान कर रहे हैं और इस इतनी सफल, इतने अद्भुत एक नंबर गीत पंखा संध्या चला गया का ना। आनंद ले रहे हैं। असुवन नयन भिगोना होगा, खुले नयन अब सोना होगा। सर, बहुत कमाल की पंक्तियां, अद्भुत, पूरा गीत ही अद्भुत था कि हम लोग निशब्द हैं आपके इस गीत के लिए। और मैं ये कहती हूँ इस आपके वियोग के विरह गीत के लिए, दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है, दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है। मैं हूं कि अंगूठी को लिए घूम रही हूँ, मैं हूं कि अंगूठी को लिए घूम रही हूँ। और सर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे मध्य जिन्होंने वाणी वंदना से इस काव्य पटल का आगाज किया, खूबसूरत हमारी काव्य संध्या का आगाज किया, जो स्वयं माँ वाणी की रूप की देवी स्वरूपा है, माँ शारदा के नाम की अनुकरणी है, उनको शारदा मद्रा, आदरणीय शारदा मद्रा जी को मैं पुनः आवाज देती हूँ, जो हमारी दिल्ली से ही हैं। आपका कहानी संग्रह नीड़ों में पलती आशाएं, एकल काव्य संग्रह उगते सूरज की लालिमा, रोचक कविता, बाल कविताएं, रोचक बाल कविताएं, मनोरंजक कविताएं, 15 साझा संग्रह और एकल गीत संग्रह, आशावरी 15 साझा संग्रह। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप निरंतर आपका काव्य पाठ और परिचर्चाएं, वार्ता, कविताएं सब प्रसारित होती हैं। कादम्बनी, सरिता, वनिता, तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से आपके निरंतर प्रकाशन होता है। ऐसी विदुषी हमारी आदरणीय शारदा मद्रा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, बहुत सम्मान के साथ स्वागत है। आइए और अपना काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज थोड़ा मैं 3-4 दिन से मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं बीच में क्षमा चाहूंगी अगर कहीं रुक जाती हूँ, कोशिश पूरी करूंगी वो मैं थोड़ा मौसम का प्रभाव है, लेकिन आप बहुत अच्छा, मावाणी की कृपा है आपके ऊपर। आप ने मावाणी का आगाज किया बहुत सुंदर ढंग से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। भक्ति काल में सूरदास जी ने अपने ग्रंथ सुर सागर में 1 लाख से भी अधिक पद लिखे हैं। इसी प्रकार मीराबाई ने भी बहुत से पद लिखे हैं। हम तो वो उनके जो पद हैं उनको सभी लोग गाते हैं। मैंने एक प्रयास छोटा सा किया है, आपको ये पद मेरे को बहुत ही पसंद है, तो मैं आपको सुनाऊंगी, आप भी आनंद लें। जी मैम, स्वागत है। रे मन हरि सुमिरन नहीं कीनो, हरि सुमिरन नहीं कीनो, रे मन हरि सुमिरन नहीं कीनो, जीवन प्रभु ने दियो अमोलक, पाप करम भर लीनो, पाप करम भर लीनो, रे मन हरि सुमिरन नहीं कीनो। वाह वाह। पर निंदा में रस ना रस ले, पर निंदा में रस ना रस ले, सत्कर्मन तज दीनो, सत्कर्मन तज दीनो, रे मन हरि सुमिरन नहीं कीनो।
निज स्वार्थ में भटके मनुआ, निज स्वार्थ में भटके मनुआ, औरन को धन छीनो, वाह औरन को धन छीनो रे मन, हरि कहने? सिमरन नहीं की, शूकर बहुत सुंदर। सम लौटत रह जगमल, शूकर सम लौटत रह जगमल, नित विष्ठा में लीनो, नित विष्ठा में लीनो रे मन, हरि सुमिरन नहीं कीनो, काम क्रोध मद ठगनी माया, काम वाह क्रोध मद ठगनी माया, तज बंदे तू तीनों, तज बंदे तू तीनों रे मन, हरि क्या बात है। सुमिरन नहीं कीनो, करहूँ मीन सम प्रीति हरि सो, करहूँ मीन सम प्रीति हरि सो, जल बिछरत नहीं जीनो, जल बिछुरत नहीं जीनो रे मन, क्या कहने? हरि सुमिरन नहीं कीनो, क्या कहने? क्या कहत कहने? शारदा जग विष रस तज, कहत शारदा जग विष रस तज, हरि रस है नित पीनो, क्या बात। हरि रस है नित पीनो रे मन, क्या कहने? वाह वाह हरि वाह सुमिरन अद्भुत। नहीं कीनो, हरि सुमिरन नहीं कीनो क्या रे कहने? मन, हरि सुमिरन नहीं कीनो। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह बहुत वाह शारदा अनन्या बहन, क्या बहुत बात है, सुंदर, इतना अद्भुत सुंदर प्रस्तुति, आपने। अद्भुत हाय प्रस्तुति हाय आपकी। हाय, बहुत बहुत आभार। वाह वाह। धन्यवाद। हमारे पटल पर उपस्थित सभी लोग इतना आनंदित हो रहे हैं, बिल्कुल अभिभूत हैं। आपने जो पद सुनाया है आत्मनिरीक्षण के लिए, ब्रह्मवाणी इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। अद्भुत, बहुत सुंदर, हमारे बहुत सुंदर। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय वाह सोमलाल क्या शर्मा बात। जी जी का फिर से जुड़े हुए वाह हैं। स्वागत है, वाह आदरणीय स्वागत है उमानाथ निर्मल जी। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय छोटू सिंह प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रमोद झा जी हमारे साथ हैं। आचार्य विजय बहुत तिवारी सुंदर। किस्ले जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद सिंह साहब हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी अनेकानेक गुणी जन, विद्वत जन, जिनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आदरणीय रजनी बालाजी हमारे साथ में हैं। आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी हैं ही हमारे साथ में। आदरणीय आदरणीय मिलन सिंह जी हमारे साथ में हैं। बहुत लोग जुड़े हैं, अब इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं अभिभूत हूँ उसको देख देख करके। तो बहुत सुंदर भाई साहब जी। बहुत समृद्ध मंच है हमारा हाँ, बहुत और बहुत आभार। अद्भुत प्रस्तुति मैम आपकी, बहुत सुंदर। क्या कहने। सर हम आगे बढ़ें। अब हम इस मंच के बहन जो मदिरा बहन का एक गीत और होना चाहिए। गीत स्वागत है सुना मैम, देते हैं। स्वागत है मैम, बहुत स्वागत है। एक विरहन जब अपने प्रियतम से दूर होती है तो पत्र लिखती है, क्या सोचती है, संग संग आंसू भी बहाती है। तो वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ। कलम लिखती रही, कलम लिखती रही, भाव मोती सुमन आंसुओं की लड़ी फिर बिखरती रही, कलम लिखती रही।
सावन की झड़ी फिर तो ऐसी झड़ी, वो रोके किसी के न रुकती रही। सावन की झड़ी फिर तो ऐसी झड़ी, वो रोके किसी के न रुकती रही। दूरियां थी भले, दूरियां थी भले, दिल मचलता रहा। मृदु यादों में पगली थिरकती रही, कलम लिखती रही। यादों में पगली थिरकती रही, क्या कहने। खत वो पढ़कर पुराने ही धर लिए, ढाई आखर भी आचमन कर लिए। दिल झरोखे संजोई थी जो थातियां, दिल झरोखे संजोई थी जो थातियां, देख सूरत सिलोनी निखरती रही। कलम लिखती रही, कलम लिखती रही। भाव मोती सुमन आंसुओं की लड़ी फिर बिखरती रही। क्या बात है। रेत पर आके वादे तो टिकते नहीं, प्रेम अनमोल क्षण खाट बिकते नहीं। रेत पर आके वादे तो टिकते नहीं, प्रेम अनमोल क्षण हाट बिकते नहीं। दौलतों से भरे, दौलतों से भरे महल लाखों मिले, दौलतों से भरे महल लाखों मिले। प्रीति बिन जिंदगी तो भटकती रही, कलम लिखती रही। भाव मोती सुमन आंसुओं की लड़ी फिर बिखरती रही, कलम लिखती रही। धन्यवाद। वाह 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 वाह। क्या बहन, वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। वाह, अद्भुत स्वर। धन्यवाद। अद्भुत स्वर, अद्भुत स्वर, अद्भुत गीत, कलम लिखती रही, क्या कहने मैडम, कमाल का गीत। और देखिए मावाणी की कृपा सब थी, चयन हम बहुत सबको बहुत शानदार, मन से सब चयन। सुनना था, और कहीं कहीं आपको कहीं रुकावट नहीं आई, कहीं कोई वाणी का विराम नहीं हुआ। देखिए, क्योंकि माँ वाणी की कृपा है आपके ऊपर, और हम लोगों को सुनना था आपकी इस मधुर वाणी को, मधुर गीत को, तो कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। और हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे मध्य इस जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम मंच के अध्यक्ष आदरणीय देवव्रत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अपने ही पटल पर। आपका जो मन करे आप सुनाइए, स्वागत है आपका बहुत सम्मान के साथ। क्या बात, सबका पुनः पुनः वंदन, अभिनंदन। मैं अभिभूत हूँ आज सुन के सबको, और मैं सुनने के लिए आता हूँ, यहाँ सुनाने के लिए तो आता नहीं। नहीं सर, आप कुछ तो सर सुनाना ही पड़ेगा हम आपको। सुनेंगे आपका आदेश, हम लोग तो सुनने आए हैं आपको। हम लोग भी आपको सुनने आए हैं बिल्कुल सर। नहीं, ये मंच के उस पार पटल पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत लोग हैं, भावना अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कन्हैया लाल भ्रमर जी जुड़े बहुत हुए हैं, और बहुत भाई स्वागत है। सोहन लाल प्रेम जी तो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए संरक्षक है हमारे पटल के। बहुत मैं सबका प्रणाम स्वागत करती करता हूँ हूँ, और सोहन जैसा लाल कि जी को, आदेश हुआ है प्रणाम मैं करती हूँ, वंदन करती हूँ कम शुभ जी। जी, स्वागत है सर। मैं बहुत ही एक छोटा सा एक छंद सुना देता हूँ। स्वागत है सर। तात मात गुरु भ्रात सखा, तात मात गुरु भ्रात सखा, तुम पूर्ण पुरुष अवतार प्रभु। वाह, तात मात गुरु भ्रात सखा, तुम पूर्ण पुरुष अवतार प्रभु।
दीन दयाल दयानिधि हो तुम, तन मन का आधार प्रभु। वाह वाह। अविनाशी घट घटवासी, अविनाशी घट घटवासी, तुम निराकार साकार प्रभु। आयन खड़ा तेरे द्वार लिए, तब दर्शन की दरकार प्रभु। वाह वाह वाह। एक छोटा सा संख्या है। क्या कहने सर, क्या कहना। और वाह मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम पुनः पुनः, जी, और लगातार वो हमसे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं सभी को। और हमारे सोहनलाल शर्मा जी जो संरक्षक है, उनको भी पुनः प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मुझे लगता है कि अब आदरणीय अभिदास से पहले मुझे पढ़ लेना नहीं नहीं, चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, और आपके लिए मैं इतना सुंदर आप संचालन कर रही हैं बड़े सधे शब्दों में हमारे, और मैं आपके लिए एक छोटा सा मुक्तक दूंगा, स्वागत और है मैं सर। आपको आमंत्रित करता हूं पटल पर क्या बात। काव्य पाठ के लिए। वाह वाह। कोई कशिश तो है, कोई कशिश तो है यकीनन तुझ में, कोई कशिश तो है यकीनन तुझ में, जो कायम हुआ राब्ता हम में तुम में। हाय हाय। कोई कशिश तो है यकीनन ही तुझमें, जो कायम हुआ राब्ता हम में तुम में। आया तुम ही पर अयन दिल हमारा, बताओ तुम ही क्या खता मेरी इसमें। तो इन शब्दों से वाह, मैं वाह, आपको बहुत सुंदर, आमंत्रित करता बहुत हूँ, सुंदर सर। और शानदार काव्य शानदार, बहुत खूब। बहुत बहुत स्वागत आभार सर। स्वागत है, और स्वागत है। गीतों को सुना, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गीत की जगह गजल की तरफ मोड़ती हूँ। हालांकि गीत भी पढ़ने का मन था, लेकिन चलिए आज गीतों की गंगा इतने वरिष्ठ लोगों ने हमारे समक्ष बहाई है, तो निश्चित तौर पर मैं उतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, उतना सुंदर शायद नहीं पढ़ सकूंगी। तो मैं अब थोड़ा रस परिवर्तन करती हूँ और गजलों की तरफ मोड़ती हूँ। गजल, एक गजल के कुछ शेर रखती हूँ। नफरत का सामान नहीं होने देंगे, नफरत का सामान नहीं होने देंगे, दुनिया को हैवान नहीं होने देंगे। वाह और खून से अपने सींचेंगे क्यारी क्यारी, खून से अपने सींचेंगे क्यारी क्यारी, गुलशन को वीरान नहीं होने देंगे। वाह, क्या क्या बात। बात है, गुलशन बहुत को मौजूद शेर, वीरान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत शुक्रिया सर। बहुत सर, थोड़ा मौजूद शेर है। ऊंचा वाह रखें। जी। और एक गजल का शेर हो गया है इसमें। दिल के अंदर, दिल के अंदर रख ली है तस्वीर तेरी, दिल के अंदर रख ली है तस्वीर तेरी, गैरों को मेहमान नहीं होने देंगे, क्या बात, क्या क्या गैरों बात। को बात है, मेहमान क्या नहीं बात, होने देंगे। वाह क्या बहुत वाह, शुक्रिया। और शेर रखती हूँ। हर एक बेटी का सम्मान जरूरी है, बिल्कुल हर एक बिल्कुल, बेटी का सम्मान जरूरी है, धूमिल इसकी शान नहीं होने देंगे, क्या धूमिल बात वाह है, इसकी वाह शान नहीं होने देंगे। और गजलों से रोशन कर देंगे दुनिया को, वाह गजलों वाह। से रोशन कर देंगे दुनिया को, इसको रेगिस्तान नहीं होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। होने इसको देंगे, बहुत खूब रेगिस्तान बहुत खूब। नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। और दो शेर और रखती हूँ, मुझे जहां जहां से याद आ रहे हैं। वो जो देते रहे हर घड़ी बद्दुआ, अबिदा, वाह जी, वो जो देते रहे हर घड़ी बद्दुआ, पूछते हैं वही क्या हुआ, क्या हुआ। क्या हुआ, क्या क्या हुआ, बात। वाह क्या वाह, बात वो है। जो देते रहे हर घड़ी बद्दुआ, पूछते हैं वही क्या हुआ, क्या हुआ। क्या क्या हुआ, हादसों में घिरे हैं, हादसों में घिरे हैं, मरे भी हैं हम, जी उठे हैं मगर उसने जब जब छुआ, क्या हाँ जी हाँ बात। हाँ, उठे वाह हैं वाह मगर वाह 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 वाह। उसने वाह जब वाह जब वाह, छुआ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, और बात कुछ इस तरह उसने की तूली का, बात कुछ इस तरह उसने की तूली का, जैसे अधरों से शब्दों का अमृत चुआ, क्या जैसे हाँ बात। हाँ, वाह अधरों वाह। से शब्दों का क्या अमृत बात। चुआ। बहुत शुक्रिया। और एक गजल मैं तरन्नुम से रखती हूँ, यहाँ पर इस पटल से नहीं सुनाई है, हालांकि चर्चित गजल है मेरी, आपके समक्ष स्वागत, रखती हूँ। स्वागत है, आदरणीय स्वागत है, स्वागत। अबिदा जिससे अनुमति लेते हुए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत।
चोट में जिस से खाई बैठी हूँ, चोट में जिस से खाई बैठी हूँ, दिल उसी से लगाई बैठी, वाह वाह, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ, चोट में जिस से खाई बैठी हूँ, वाह जीना मुश्किल हुआ बगैर उसके, जीना मुश्किल हुआ बगैर उसके, खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ, वाह खुद वाह को मैं आज़माए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाई बैठी हूँ। और बतौर खास ये शेर रखती हूँ, अभी उम्मीद है वो आएगा, अभी उम्मीद है वो आएगा, भीगी पलकें बिछाए क्या बात, बैठी, बहुत भीगी पलकें बिछाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ, मुझको मालूम है कि टूटेंगे, मुझको मालूम है कि टूटेंगे, ख्वाब फिर भी सजाए बैठी हूँ सजाए क्या वाह बैठी वाह हूँ, वाह 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 ख्वाब फिर भी सजाए बैठी हूँ, चोट में जिस से खाई बैठी हूँ, वाह मेरी वाह आँखों में ये जो सोचिश है, मेरी आँखों में ये जो सोचिश है, खूब खुद को रुलाए बैठी हूँ, खूब खुद को रुलाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत क्या बात बहुत बहुत वाह शुक्रिया, बहुत शानदार, एक एक बहुत से एक शानदार शानदार तरन्नुम, शेर एक बहुत से सुंदर, नंबर बहुत बहुत शुक्रिया, अंकिता जी बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत आभार, आप सभी मनीषियों का आशीष मिला, बहुत शानदार आभारी हूँ आप तरन्नुम, सभी का, शानदार गजल, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शानदार आभार जी, आपका। और अब हम शानदार अपने संचालन भी, बहुत बहुत जी, आभार, बहुत सुंदर संचालन। और हमारे आर्यन सिंह साहब कह रहे हैं कि अद्भुत कोर्स के लिए जो है पटल के बेहद शानदार संचालिका और शायरा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रणाम क्या करती हूँ, वाह प्रणाम वाह करती हूँ उनको, बहुत वंदन बहुत ही करती हूँ अच्छा उनसे, है। पुनः पटल पर उपस्थित हृदय सभी से लोगों का आभार बहुत बहुत प्रकट करती हूँ, शुक्रिया। आभारी हूँ आपकी। जी जी और जी, हम अपने
उरूज की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी ऊंचाइयां। अब ये पटल बिल्कुल ऊंचाइयां छू चुका है, हम अपने उत्कर्ष की तरफ पहुंच गए हैं। हमारे अ, इस पटल के भव्य साहित्यकार, इस जिनको देश विदेश में बहुत सम्मान के साथ सुना जाता है, आदरणीय डॉक्टर अबीदा जी, जिन्होंने नेचुरोपैथी एंड योगा का डिप्लोमा किया है, एवं उनकी एक विशेषता आपको बताऊं, जो शायद मैंने बायोडेटा पढ़ते समय पहले पढ़ा तो मुझे थोड़ा मतलब कई बार मैंने कहा कि शायद गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ, तो इसको पुनः पढ़ती हूँ। आपने 5 बार त्याग पत्र दिया है, अब वो भी बड़े बड़े पदों से। ये कमाल की बात थी। उत्तर प्रदेश लॉटरी निदेशालय से त्याग पत्र दिया, उत्तर प्रदेश सचिवालय सोसाइटी से आपने त्याग पत्र दिया, उत्तर प्रदेश विधानसभा से आपने त्याग पत्र दिया, उत्तर प्रदेश जल निगम से त्याग पत्र दिया, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से त्याग पत्र दिया। आखिर में फिर नहीं सोचा कि अब नहीं देते हैं त्याग पत्र, बहुत हुआ, अब 5 बार दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो सर आदरणीय को सुना जाए, आदरणीय बस हाँ अब जो है बहुत त्याग पत्र जी हो सर गए। आपने उत्तर प्रदेश विधान सचिवालय में 1981 से 16 तक कार्यरत रहे और आपने तमाम नाटकों में अभिनय किया। सर 7 लघु फिल्मों में मैंने भी काम किया है और कुछ सीरियल्स में भी काम किया है आपकी दुआओं से। तो ये भी एक मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। सीरियल में आपने काम किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किया है, एल्बम, दूरदर्शन से आपके नाटक प्रसारित हुए। जल्दी पढ़ रही हूँ सर, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है और लग रहा था सभी को निरंतर सुनते जाएं आकाशवाणी से और तमाम जगह से। और सर आपको हम अब सुनना चाहेंगे समय नष्ट ना करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर, सम्मान के साथ आपका। अबीदा जी। आदरणीय, 2 पंक्तियां मैं पटल की आज्ञा से कहना चाहूंगा अबिदा के लिए कि कितनी दौलत है अबिदा के लफ्जों में, कितनी दौलत है अबिदा के लफ्जों में, सारे गम खरीद लेते हैं लम्हों में, सारे गम खरीद लेते हैं लम्हों में। ऐसे हमारे अबिदा, मैं उनको नमन करता हूँ। क्या कहने सर? स्वागत है आदरणीय, स्वागत। कुछ चंद शब्द जो है कार्यक्रम के बारे में भी हमसे सुनना चाहेंगे और फिर आप अपना पहले जैसा भी आप चाहें। जी। म्यूट है सर। आदरणीय माइक म्यूट है आपका। म्यूट है सर। हाँ, जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम, ये नाम ही बता रहा है कि पटल की स्थापना करने वाले व्यक्ति की सोच कितनी पावन, कितनी पवित्र, कितने उच्च स्तर की है कि जो सृजन है वो जीवंत है और उसकी अभिव्यक्ति है, उसका संगम। क्या बात है। तो लोग बहुत बहुत नाम रख लेते हैं, लेकिन देखिए कितना अद्भुत नाम है ये। तो अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम का जो 22वां पुष्प है, जिसमें आज हम लोग उपस्थित हैं। और देखिए, ओम श्रीं ह्रीं सरस्वती नमः, ये हमारा जो है ये स्लोगन है हमारे मंच का। और इस मंच के संस्थापक आदरणीय देवव्रत शर्मा जी, आपको आयन जी, आपको नमन करता हूँ। आदरणीय तुलिका सेठ जी जो आज की संचालिका हैं, शानदार संचालन कर रही हैं, आपको भी नमन करता हूँ। हमारी अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय शारदा मादरा, आपका नाम बहुत सुना करता था, मंचों पर लोग लिया करते थे कि बहुत विख्यात बड़ी कवित्री, आज आपको देखा और आपका सुना बहुत अच्छा लगा, लोग सही कहते हैं। और आदरणीय त्रिभुज शंकर मिश्र जी चातक, इनके संचालन में अभी मैंने हाल में ही एक कार्यक्रम में भाग लिया था, उसमें मैं था। बहुत शानदार संचालन आप भी करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी, आपके तो कहने ही क्या है, इतने देश विदेश के पुरस्कारों की सूचना फेसबुक के माध्यम से मिलती रहती है। और जब मैंने इनसे बात की थी टेलीफोन से काफी दिन पहले, तो मुझे लगा ही नहीं कि वही शख्स हैं जो इतनी आत्मीयता से, इतने अपनेपन से बात कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसे
विशिष्ट लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित हुई, मेरा बड़ा सौभाग्य है। और देखिए समय भाग न जाए इसलिए मैं सबसे पहले, जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो आज मैं मां शारदा के मंदिर में प्रवेश ले रहा हूँ, तो घंटी बजाता हूँ, ठीक है। बज रही है देखो मंदिर में सुहानी घंटियां, पीर मन की हरने वाली है ये प्यारी घंटियां, कान में रस घोल देती है निराली घंटियां, आगमन संदेश देती स्वरमयी ये घंटियां। हम जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ही घंटियां बजाते हैं, ऐसे ही प्रवेश करते हैं। तो ये माँ शारदा के उसमें प्रचार कर रहे हो। और देखिए इनकी आरती कैसे हो रही माँ शारदा की, ये 2 मुक्तक दे रहा हूँ। स्वर्ण थालों में सजाए दीप लो स्वर्णिम लिए, देव की आराधना में बज रही है घंटियां, मधुर अमृत रस पगी, मधुर अमृत रस पगी, टन टन बजे ये घंटियां, आओ सब जन देव पूजो कह रही हैं घंटियां, आओ सब जन देव पूजो कह रही है घंटियां। और देखिए अब मैं चलूंगा थोड़ा प्रकृति की तरफ कि नेचर हमारा क्या है, कैसा है, तो इसके बारे में कुछ मैं कहूंगा। और उसके बाद अभी मुझे किसी ने छेड़ा था कुछ सावन की बात करके, तो मैं उसके लिए मैं कोई दूसरा गीत लाया था, लेकिन चूंकि सावन की बात आ गई तो मैं रोक नहीं पाया हूँ, तो जो दूसरा गीत है मेरा वो सावन पर होगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं प्रकृति के ऊपर। इतने जब विद्वान और इतने शानदार लिखने वाले लोगों के बीच में ऐसे ही जो चीजें पढ़ी जाती है, किस चितेरे ने धरा को शस्य श्यामल कर दिया, किस चितेरे ने धरा को शस्य श्यामल कर दिया, किसने इन फूलों को इतना रंग बिरंगा कर दिया, किसने इन फूलों को इतना रंग बिरंगा कर दिया, किसने ये धरती बनाई व्योम ऊपर कर दिया, किसने ये धरती बनाई व्योम ऊपर कर दिया, श्वेत धूमिल बादलों को उड़ने काबिल कर दिया, श्वेत धूमिल बादलों को उड़ने काबिल कर दिया, किस चितेरे ने शांत झीले झरित झरने, शांत झीले झरित झरने, वादियां गुंजित यहाँ, शांत झीले झरित झरने, वादियां गुंजित यहाँ, मंद सुरभित सी पवन, मंद सुरभित सी पवन, किसने सुगंधित कर दिया, पुष्प की स्निग्धता तुलित सदा रहती यहाँ, पुष्प की स्निग्धता अतुलित सदा रहती यहाँ, रंग बिरंगी पंखुड़ी को रंग से किसने भर दिया, रंग बिरंगी पंखुड़ी को रंग से किसने भर दिया, धीर धारित धरा वक्ष पर किसने पर्वत रख दिया, चोटियों पर बर्फ को किसने सुशोभित कर दिया, साधु लेकर के समाधि, साधु लेकर के समाधि योग साधन कर सके, किसने चट्टान
चट्टानों में गहरी कंदरा को रच दिया। किसने बहुत सुंदर, वाह चट्टानों में गहरी कंदरा को रच बहुत दिया। सुंदर, किस क्या कहने। चितेरे ने धन, और अंतिम बंद है इसका, धन्य है हम देते हैं उनको लख लख धन्यवाद। सृष्टि के निर्माण करता ने हमें उपकृत किया। आओ ईश्वर के मनोरथ को सभी मिल पूर दे। प्रेम से सब मिल रहे संदेश, प्रेम से सब मिल रहे संदेश उसने है दिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। वाह, क्या क्या प्रकृति का बहुत चित्र खींचा है बहुत सर। वाह, शानदार, अद्भुत, हमें शानदार। वाकई जी। प्रकृति ने बहुत बहुत कुछ शानदार दिया अभिदा, है हर ओर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अद्भुत सर। और देखिए, जैसा कि अभी बारिश की बात हुई थी, तो एक कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ गीत के रूप में। स्वागत है सर। घना घोर घटाए घिरी, घिर घिर के घेरती है मन, घन घोर घटाए घिरी, घिर घिर के घेरती है मन। हिया हुलक हुलकता हमरा, हुलसत है दिन रात क्यों। हिया हुलक हुलकता हमरा, हुलसत है दिन रात क्यों। जब पिया शहर में है नहीं, पिया शहर में है नहीं क्यों करता मन को बावरा। घन घोर घटाया गिरी, घिर घिर के घेरती है मन। वाह सर, क्या कहना। टिप टिप बूंद की भरती हिया में टीस है। टिप टिप बूंद की भरती हिया में टीस है। मनवा धीर कर जाती है, मनवा धीर कर जाती है, भरती हृदय में पीर है। घन घोर घटाए गिरी, गिर गिर के घेरती है। मनो देखिए देवव्रत जी, ये पंक्तियां आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आजा बेकरार कर, आजा न बेकरार कर, जालिम तू के तो कठोर है। आजा न बेकरार कर, जालिम तू के तो कठोर है। और देखिए जयप्रकाश जी, मन की मन में भापना, मन की मन में भापना, काहे को इतनी दूर है। समझिएगा, मन की मन में भापना, काहे को इतनी दूर है। घन घोर घटाए गिरी, गिर गिर के घेरती है। मनोज चातक जी, पानी बरस रहा है मगर मन में जलती आग है। सुलग रहा है तन बदन, सुलग रहा है
तन बदन, सावन है याग है, सुलग रहा है तन बदन, सावन है याग है, घन घोर घटा गिरी गिर गिर के घेरती है मन। और देखिए तुलिका जी, घुमड़ी बदरिया मन घुमड़, बदरी घुमड़िया मन घुमड़, बिजुरी चमकत जाए है, धार मूसला बरस रही है, धार मूसला बरस रही है, बरसत तन मन आग है, घन घोर घटा गिरी गिर गिर के घेरती है मन। और आदरणीय शारदा जी, आपको समर्पित कर रहा हूँ। कोयल कुंजन कूकती, कोयल कुंजन कूकती, ऐसो मन मेरे कूक तो बोले पपीहा बावरा, ये मोरो अस बोल तो घन घोर घटा गिरी गिर गिर के घेरती है मन। क्या इसका अंतिम बंद है इसका। जियत नमो को पायो, जियत नमो को पायो, जो न मिले तुम जियत नमो को पाए। क्या विरह की क्या वेदना है। जियत नमो को पाइयो, जो न मिले तुम आज, जरबर के मैं राख बनूं, जरबर के मैं राख बनूं, नदिया दियो बहाय, घन घोर घटा गिरी गिर गिर के घेरती है मन। आजा सांवरे आजा बावरे, आजा आजा आजा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने समय मान दिया, मन करता सुनते ही जाओ। आज आपने लूट लिया मंच को बिल्कुल, और हमारे पटल पर उपस्थित सभी लोगों के दिलों को लूट लिया आपने अभिराज। आज ये तो ठुमरी गायन हो गया भाई साहब। लाजवाब लाजवाब, मजा आ गया। हमारे आज तो एक से एक बढ़िया रचनाएं सुनने को मिली। भाई शिवलाल शर्मा बहुत अच्छा पंकज, आज मेरा ये गाने का मन ही, मैं दूसरी रचना लिखे बैठा था कि मैं वो गाऊंगा आज, लेकिन किसी ने मुझे छेड़ दिया कि बारिश वाली बात करके, तो मैंने कहा तो बारिश में तो रुक नहीं सकते फिर भाई, अब तो ये आएगा आएगा। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, प्रस्तुति भी बहुत सुंदर है आपकी। ऐसा लग रहा था शास्त्रीय संगीत पहली बार आपको सुना है, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बहुत आभार, बहुत अभिभूत हूँ सर, अद्भुत अद्भुत सर, बहुत धन्यवाद, कमाल का बहुत कमाल का विरह गीत। बहुत बहुत साधुवाद। सुलग रहा है सावन, सुलग रहा है तन बदन, सावन या है आग। क्या कहने सर, कमाल का गीत। हम लोग अभी उससे निकल नहीं पाए हैं, अभिभूत हूँ। कुछ पंक्ति मुझे याद आ रही है अपनी। आने की खबर सुनकर, आने की खबर सुनकर नायाब हुआ मौसम, आहट जो मिली तेरी बेताब हुआ मौसम। तुम आए तो जीवन में, तुम आए तो जीवन में हर रोज है बैसाखी। तुम आए तो जीवन में हर रोज है बैसाखी, दो पल जो निकट बैठे पंजाब हुआ मौसम। पंजाब हुआ मौसम। वाह सर, कमाल, अद्भुत सर। आज का एक से बढ़कर एक रचनाएं शारदा मैम को सुना,
अभिदा को सुना और ध्रुवन सर को सुना, जयप्रकाश सर को, देवव्रत जी को तो सुनती रहती हूँ अक्सर। हमारी मुलाकात कई पटलों पर होती है, कई जगह संस्थाओं में होती है, लेकिन आप लोगों को पहली बार सुना, अभिभूत हूँ। और अभिदा तो लास्ट आखिर में क्या कमाल है, शास्त्रीय गायन का जो छटा बिखेरी है, अद्भुत सर। लग रहा है कि निरंतर ये समाप्ति ना हो और हम निरंतर सुनते जाएं, लेकिन वही है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं कोई बेवफा नहीं वो होता। वो वाली स्थिति है। जी फिर कभी जी किसी मौके पर सर हम जरूर सुनेंगे आपको, और हमारी आशा है कि सर बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जी ही जी आप लोगों को सुनेंगे और फिर से जुड़ेंगे। हर बार मन करेगा सुनने का, इतनी अच्छी गोष्ठी और इतने अच्छे काव्य संध्या को सुनने के। आज सभी ने बहुत आनंद लिया होगा, मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी जितने हैं सब आनंदित हो रहे होंगे और सभी को बहुत आनंद आ गया होगा, जिस तरह की रफ्तार बही है। सभी को एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, और मन तो हो गया नहीं है बेटा लेकिन खत्म, जाना ही पड़ेगा। बस जी खत्म हो जी गया, आ जी रहा हूँ। जी। बस सभी को हृदय से प्रणाम और करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई, बहुत ज्ञान मिला, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी प्रकार से हम लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। और मैं भी धीरे धीरे कुछ सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये एक्चुअली में गीत जो है केवल सिंपल एक गीत लिखा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी धुन ऐसी बनती चली गई कि गाते 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 यहाँ तक पहुंच गए। बहुत सुंदर, हाँ, नहीं, बहुत सुंदर। सुनिए, आप लोगों के उपस्थिति से पटल धन्य हो गया है। और मैं अपने आज के हमारे अध्यक्ष अभिदा का तो मैं हृदय से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ही। वो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भले ही हैं, लेकिन उससे पहले मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं बिल्कुल। और उसी नाते से वो पटल पर जो है मैं उनको मानता भी हूँ, वहाँ आते हैं। और साथ में हमारे साथ सारे हमारे स्नेही परम मित्र जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमृत वर्मा जी हमारे साथ हैं, सोहनलाल शर्मा जी हमारे संरक्षक हैं, जुड़े हुए हैं शुरू से ही। डॉक्टर आर.एन. सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और अनेक जे.बी.एस. राणा जी हमारे साथ में विजय जुड़े हुए हैं। आशा बाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीरज जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं अभी भी। पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि श्रोत्या जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। बहुत अनेक लोग अभी भी जुड़े हुए हैं साथ में। तो आज का कार्यक्रम तो इसके बारे में तो खैर हमारे श्रोता ही उसका आकलन करने वाले होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं बैठ करके यहाँ पर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए शब्दों के दीप प्रज्वलित करें, आइए शब्दों के दीप प्रज्वलित करें, भावों की सुर सरिता को प्रवाहित करें, और इस सृजन संध्या को ऐसे ही निरंतर चलती बहने दें। ये बहती रहेगी, सबके साथ बहेगी, आप लोगों के साथ बहेगी, और सब आते रहेंगे। सब हम लोग तो एक माध्यम है। तो अब अध्यक्ष जी से अनुमति चाहेंगे कि कार्यक्रम को समापन की अनुमति दें, ताकि जी हम लोग। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा और सबने बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। और अब सब चूंकि समय विदा लेने का आ गया है, तो अधिक समय लेते हुए आज के कार्यक्रम के स्थगन की घोषणा की जाती है। और इसी के साथ सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल, कार्यक्रम आप चलता सबका रहे, मिलते रहे, आप लोग जुड़े बहुत रहे। शानदार।